So hello guys, today I'm going to explain you a chapter from New NCERT SST. So I'm starting with the chapter number 3, the dynamic atmosphere and changing climate. I hope it's clear. So चलो देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, या मतलब उसको हम और एक वर्ड्स में बोले तो की कॉन्सेप्ट्स हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला जो है स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफियर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। एक सेकेंड। एंड देन हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हम पढ़ने वाले हैं सीजन एंड मॉनसून इन इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड देन क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, कार्बन फुटप्रिंट। इट इज़ गोइंग टू बी फन। लो लेट्स स्टार्ट। I'm just reading and then I will explain you. The first thing, the earth is surrounded by a thick layer of air known as atmosphere. So मैं बताती हूँ क्या है कि ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ओके, लाइक दिस इज आवर अर्थ। पानी 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 पानी, ओके, दिस इज आवर अर्थ and there is one more layer here. This layer is known as atmosphere. Okay, the thick layer of air known as atmosphere. Okay, the atmosphere plays a vital role in making life possible on our planet. It provides the air we breathe, protect us from harmful solar radiation, and help regulate the Earth's temperature. Without the atmosphere, the Earth could be hot during day and कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। इस चीज़ का मतलब है ये कि अगर वो थिक लेयर नहीं होगा तो डायरेक्टली जो सन हमारे ऊपर पड़ेगा और वो सन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हमको दिन में लाइक हम बहुत गर्मी लगेगी। अभी जो होता है ना टेम्परेचर 47 और 49, नहीं 49 तो नहीं जाता, लाइक 47 के अराउंड रहता है, या ऑन एन एवरेज 40 डिग्री रहता है पूरे इंडिया में अगर मैं अभी बात करूँ। तो अगर वो एटमोसफियर नहीं होगा ना तो ये आराम से 70-80 चला जाएगा, लाइक इतना जा सकता है। और अगर एटमोसफियर नहीं होगा तो ये सब भी हो सकता है, और रात को तो माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है। तो ये बता रहा है कि एटमोसफियर क्या है, एक थिक लेयर है, और क्या है कि इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो क्लाइमेट क्या है, इट रेफर्स टू एवरेज वेदर कंडीशन। मतलब मान लो कि अभी 2 महीने से समर चल रहा है, तो फिर जहाँ तुम रहते हो, फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली लेंगे तो दिल्ली का एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा ना, लाइक ऐसे नहीं कि ऐसे थोड़ा है दिल्ली में कि हाँ 2 दिन पहले 30 डिग्री था और फिर 2 दिन बाद 40 हो गया, ठीक है ना, वो क्लाइमेट नहीं होगा। हम क्या करते हैं इन एन एवरेज कि देखो 2 दिन पहले 30 था और अभी 40 हो गया, तो इन एवरेज हम उसको 35 डिग्री मानेंगे। तो क्लाइमेट क्या है, रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इन्फ्लुएंस नेचुरल vegetation, wildlife, human activity, and patterns, settlement, the atmosphere and climate together control weather phenomena such as rainfall, wind, storm and season। तो क्या बोल रहा है कि the atmosphere and climate together control, जब दोनों मिल जाते हैं तब वो वेदर कंट्रोल करते हैं। और वो क्या क्या मतलब क्या क्या आउटकम ला सकता है कि लाइक रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, स्टॉर्म हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब है अंडरस्टैंडिंग द एटमोसफियर एंड क्लाइमेट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डायरेक्टली इफेक्ट आवर डेली life, agriculture, water resources, and the all over environment. In this chapter, we will learn about the composition and structure of atom, the factors affecting climate, and the relation between the atmosphere, weather, and human life. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि हम कैसे ये जो क्लाइमेट और एटमोसफियर हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे एग्रीकल्चर में इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे लिविंग में इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे रिसोर्सेज में, एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने लिखा था स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ है द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफियर। द एटमोसफियर, ये इट विल बी नाइस कि मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइए। द एटमोसफियर इज ए थिक ब्लैंकेट ऑफ
gas that surround the earth and extend 100 of kilometer into the space. क्या बता रहा है कि जो अर्थ है उसके ऊपर जो एयर जैसा ब्लैंकेट है, गैसियस ब्लैंकेट है, वो हज़ारों किलोमीटर, not हज़ारों, hundreds of kilometer into the space. ठीक है, इट इज़ होल्ड क्लोज टू अर्थ बाय ग्रेविटी. वो क्यों, मतलब वो क्लोज क्यों है? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. द एटमोसफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर for life because it provide oxygen for breathing, protect us from harmful solar radiation. solar radiation मतलब अगर देखो, अगर एटमोसफेयर नहीं होगा तब सन डायरेक्टली आ सकता है और सोलर रेडिएशन हो सकता है. हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर एंड कीप द की इन वेदर एंड क्लाइमेट. स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर. The atmosphere is not uniform. Based on temperature change with height, it is divided into 5 distinct layers. तो क्या है कि एटमोसफियर 5 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. दोज डिस्टिंक्ट लेयर आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, टेम्पर्ड. उसको हम आइनोस्फियर भी बोल सकते हैं, या फिर एक्सोस्फियर भी बोल सकते हैं. ठीक है. Troposphere is extended from 8 kilometer near the pole of 18 kilometer. मतलब वो ऐसा है, क्या है, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड है ये वाला एरिया. आगे डायग्राम भी है, मैं आपको दिखा दूँ. The word typo means mixing, which refers to the continuous. हाँ, so I was telling कि it was troposphere. एंड ना ये ना अलग अलग लेयर क्यों पता है? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज. ठीक है ना, पढ़ेंगे जाके, आपको लिखा होगा. ठीक है. तो ट्रोपोस्फियर एक्सटेंड कैसे है? 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर है. और ये तो ये कुछ 3 पॉइंट है. पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है. ठीक है. इसको मैं इरेज कर दूँगी तो आपको दिख जाएगा. अंडरलाइंड इट एंड कैन राइट इफ यू वांट. एंड देन इट्स लाइक द लेयर where the living the form exists and make the most. like ये जो लेयर है, यहाँ क्या लिखा है कि ये जो लेयर है यहाँ तक, नॉट द प्लेन. ओके, ये जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो है इसके ऊपर होता है. ठीक है. तो यहाँ तक अराउंड दिस माउंटेन एरिया, ये पूरा जो एरिया है ये क्या है? ट्रोपोस्फियर. और मेनली जो है कि इधर ही क्या बोलते हैं रहते हैं, जो कि हमारा जो हम लोग माउंट एवरेस्ट तक भी नहीं चढ़ सकते. तो या मेनली हम इसके नीचे काम करते रहते हैं. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रोपोस्फियर हो गया. ये लिखा है. और दिस इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 degree Celsius and every 165 meter of altitude. This is known as lapse rate. ठीक है ना. क्या है, अगर हम ये टोटल पकड़ेंगे, अगर हम इसको पकड़ेंगे, इसमें टोटल कितने 10 डिवीज़न है. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए. 11 डिवीज़न. और इसका जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो इस 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो 165 है. ठीक है. तो ऐसे करके जो है ये 165 है. और हर स्टेप में एक क्या बोलते हैं, सेल्सियस बढ़ते जाता है. हाँ लिखा है. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दिस लेयर सपोर्ट लाइफ and control weather and climate. Most living organisms depend directly on this layer. Stratosphere. So अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई या फिर मैंने कुछ बोला आपको समझ में नहीं आया, so I'm very apologize for that because this is like first time I'm teaching like this. So मैं धीरे धीरे अच्छा करती हूँ. ओके. या अगर कुछ गलती हुई तो I am like a very apology now. Okay, now stratosphere. The layer above the troposphere is known as stratosphere. The stratosphere has a cold low section and warm upper section forming 2 distinct layers. The name stratos means layer is extend up to 50 km above the Earth's surface. The boundary between the troposphere and stratosphere is known as tropopause. Sorry, apologize. Yeah. ये आ सकता है कोई MCQ या फिर ignorance में. Since the troposphere contains very little moisture and rust and has minimal air turbulence, it is ideal for flying aeroplanes. ठीक है.
और एक ये बात है कि यहाँ पर ओजोन लेयर भी आता है। ओजोन लेयर मतलब क्या होता है पता है? ओजोन लेयर मतलब दिस इज O3। O3 आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो एक सेकेंड, मोनो एटॉमिक, डायो एटॉमिक, ट्रायो एटॉमिक, खोली एटॉमिक, ठीक है, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। दी ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल लेजर यूवी, लेजर अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, तो देखा है, सुना है? हाय हाय, यूवी रेस से क्या हो गया ये? ओके, leave it. The altitude increase with the stratosphere, the temperature also rise। क्या होता है? टेम्परेचर राइज होता है, लेकिन ये देखो, इधर इधर जब तुम इधर इधर ना, इधर से इधर जाओगे तब टेम्परेचर क्या होगा? टी राइज होगा। और प्रेशर क्या होगा? कमेंट करके बताना प्रेशर क्या होगा। इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते फिर से। इट प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ बाय preventing harmful solar radiation by filtering UV radiation. The troposphere protect crop, forest, plankton and मतलब बेसिकली ये हमको प्रोटेक्ट करता है। ये यहाँ पर फूड चेन होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, तो ये आपको लाइक याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर आपको मेसोस्फीयर से पढ़ना है तो सब्सक्राइब द चैनल। I will make it in part 2. So thank you. Lots of love. If you like this, subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.